वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु। बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है किरण पब्लिकेशन की बुक से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 3 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 2 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा प्रायद्वीप भारत की पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। यह भ्रंश के कारण बनी भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहती है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ लोक नृत्य है झारखंड का, ऑप्शन नंबर डी। छऊ मूलतः झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो दोस्तों भारत का वह क्षेत्र हो जाएगा सुंदरवन, ऑप्शन नंबर सी। हेलोफाइट एक पादप है जो अधिक खारे जल में उगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जो युग्म गलत है वह है ऑप्शन नंबर बी, समरेखा धूप, जो कि गलत दिया गया है। समवर्षा रेखा एक रेखा है जो मानचित्र पर एक निर्दिष्ट अवधि में वर्षा की समान मात्रा वाले स्थलों को बिंदुओं से जोड़ती है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। दबाव को समदाब रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है, तापमान को समताप रेखा के द्वारा और खारापन को आइसोहेलाइन के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यापार चक्र में होते हैं। व्यापार चक्र में होते हैं 4 चरण, ऑप्शन नंबर बी। व्यापार चक्र में 4 चरण होते हैं, उन्नति चरण, मंदी चरण, अवनति चरण तथा समुत्थान चरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टर्की का ब्रिटेन के विरोध में, ऑप्शन नंबर सी। खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप में जाना जाता है? सार्वजनिक कार्यों में निवेश को जिस रूप में जाना जाता है वह है पूंजी व्यय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है वह है नॉर्वेस्टर, जबकि टॉर्नेडो, टाइफून तथा हरिकेन यह तीनों उष्णकटिबंधीय चक्रवात के सही उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, NSDL का विस्तारित रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है। NSDL का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा ने संविधान की तिथि को अपनाया था? संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त ने। यह माना जाता है कि दिल्ली के महरौली में स्थित जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण गुप्त शासक ने किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के औरंगजेब रोड का पूर्ण नामकरण किसके नाम पर किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम के नाम पर। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण मिशन का संस्थापक था स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
अगला प्रश्न देखते हैं, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाना साहेब ने। कानपुर के गदर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। तात्या टोपे ने नाना साहब को सहयोग दिया था। सर कैम्पबेल ने 6 दिसंबर 1857 को कानपुर पर पुनः कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नव वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। उगादी का पर्व नव वर्ष के अवसर पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत राज्य के लिए। राजमार्ग की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राजमार्गों का अनुरक्षण राज्य सरकार के द्वारा चुनी गई संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोलक एक्ट के विरोध में। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन लोगों की एक बड़ी भीड़ अधिकारियों के दमनात्मक रोलक एक्ट को वापस लेने का अनुरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश है भूटान। अगला प्रश्न है, किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव विहार स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा वन्यजीव विहार असम राज्य में है। यह एक श्रृंगी राइनोसिरस के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि एक सींग वाले गेंडा के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हेतु उनमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 78 वर्ष। समान संवत के समकक्ष आने के लिए हम भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर में शक संवत में 78 जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए 2017 का ग्रेगोरियन कैलेंडर भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के शक संवत 1939 के समान है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नाविक क्या है? तो दोस्तों नाविक है जीपीएस सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कि क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल असितासम के अक्षय के द्वारा होता है? तो दोस्तों वह क्षेत्र हो जाएगा दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौण प्रदूषक का उदाहरण है? इसमें आपका गौण प्रदूषक का उदाहरण हो जाएगा पेन, यानी कि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। गौण प्रदूषकों का उत्सर्जन सीधे नहीं होता है, प्राथमिक प्रदूषकों के साथ मिलकर इसका निर्माण होता है। उदाहरण में हो जाएगा धूमकोड़ा, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है? भारत की तटरेखा सबसे बड़ी है गुजरात राज्य की, ऑप्शन नंबर ए। जबकि सबसे छोटी तटरेखा वाली राज्य हो जाएगी गोवा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है, नीति आयोग में नीति से तात्पर्य क्या है? नीति आयोग में नीति से तात्पर्य है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया से। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी सिलसिला की। फिरदौसी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, देश रत्न किसे कहा जाता था? देश रत्न कहा जाता था
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन नंबर डी। जबकि लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को, लोहा सिंह रामेश्वर सिंह कश्यप को, बाबू यानी कि कुंवर सिंह को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ है? बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड है राजगीर में। बिहार में अनेक जलकुंड हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड राजगीर में है। राजगीर में प्रसिद्ध जलकुंड है सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड, गोखुक कुंड, मानक कुंड, सप्तधारा। अगला प्रश्न देखते हैं, NREP का मतलब क्या है? NREP का मतलब है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से, जिसकी शुरुआत 1978-79 में की गई थी। अगला प्रश्न है, गोल्डन हैंडशेक शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? गोल्डन हैंडशेक शब्द जुड़ा हुआ है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भावना कांड गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट है, जो कि सही कथन दिया गया है। वह MiG-24 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती है, यह भी कथन सही दिया गया है। और तीसरा कथन है, वह भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली 3 महिलाओं में से एक बन गई है, यह भी कथन सही दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं सावधि जमा, ऑप्शन नंबर सी। बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है उसे कहते हैं सावधि जमा। अगला प्रश्न देखते हैं, उपाय एवं युक्तियां RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पोरेशन कर तथा आयकर। कॉर्पोरेशन कर तथा आयकर सरकारों के करों में सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन हैं? भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। संविधान परिषद में 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी के दिन। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में सर्वप्रथम एक सफल भूमिगत परीक्षण किया। प्रथम परीक्षण के 24 वर्षों के पश्चात 11 एवं 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण में ही 5 और सफल परीक्षण किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो दोस्तों वह त्यौहार हो जाएगा कुंभ मेला, ऑप्शन नंबर डी। कुंभ मेला का आयोजन नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, प्रयाग उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड में प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है पटना में। बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्क संघ है? तो दोस्तों सार्क संघ है दक्षिण एशियाई देशों का, ऑप्शन नंबर सी। सार्क की स्थापना की गई थी 1985 में और इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म थी आलम आरा, ऑप्शन नंबर बी। निर्माता आदेश ईरानी ने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा को 14 मार्च 1931 को बम्बई के मैजेस्टिक थिएटर में प्रदर्शित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध
पंचायती राज से है। पंचायती राज से संबंध हो जाएगा आपका बलवंत राय समिति से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से क्या व्यक्ति श्रोणता का संरक्षण करता है? व्यक्ति श्रोणता का संरक्षण करता है बंदी प्रथिचीकरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चमगादड़ बाधाओं को पता लगा सकते हैं क्योंकि वह उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वह उत्पन्न करते हैं पराशर ध्वनि तरंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अति चालक वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है। अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्वर प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्ती ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम डैश अवश्य होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.1 सेकेंड। प्रतिध्वनि को ध्वनि का परावर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह श्रोता को सीधे ध्वनि के कुछ समय बाद सुनाई देता है, जैसे कि ध्वनि को अनुभूति लगभग 0.1 सेकेंड तक मस्तिष्क में बनी रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न दाब तथा उच्च ताप के रूप में। एक वास्तविक गैस निम्न दाब तथा उच्च ताप में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। अगला प्रश्न है, जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व डैश होता है। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन क्लोराइड डैश है। तो दोस्तों हाइड्रोजन क्लोराइड है द्विपरमाणुक, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोजन क्लोराइड एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र HCl होता है। कमरे के तापमान पर यह एक रंगीन गैस होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज का। विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम का। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए प्रयोग किया जाता है बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना दोनों का। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं? स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होते हैं वह तत्व हैं कार्बन, निकेल, क्रोमियम तथा मैग्नीज। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है तांबा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? अकार्बनिक गैस नहीं है वह है मीथेन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, थियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, जो कि गलत कथन दिया गया है। थियोफाइसी के सदस्य को भूरा शैवाल कहते हैं, न कि लाल शैवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है हीलियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका हृदय सीरा युक्त होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य का। अगला प्रश्न देखते हैं, एडमसिया जो कि समुद्री एनिमोन है, पेनेट्यूला समुद्री फिश है, किस संघ के उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलेंडर संघ के। अगला प्रश्न देखते हैं, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक पक्षी तथा कीट के पर होते हैं समवर्ती अव्यय, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन मनुष्य में शोषण रंजक है? मनुष्य में शोषण रंजक है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि फलस्वरूप अल्पताप होता है। शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण
शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है मानवों में? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकांश क्रस्टेशियाई की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काइटिन की। अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा काइटिन कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। अगला प्रश्न है, किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? तो दोस्तों वह पशु हो जाएगा सी हॉर्स, ऑप्शन नंबर सी। सी हॉर्स पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल में रखा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेग्यूमिनेसी कुल में। अगला प्रश्न है, कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आइसोहाइट। आइसोहाइट के द्वारा वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? सूक्ष्म जीवों को मुख्य वर्गों में बांटा गया है 4 वर्गों में, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस बनाया गया था डगलस एंजलबर्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।